हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग इग्नो द्वारा आयोजित परीक्षा जो दिसंबर 2021 में निर्धारित थी, दिसंबर 2021 में ना होकर आपको 20 जनवरी 2022 से परीक्षा निर्धारित की गई है। आज हम लोग उसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एमईडी एमईडी 2 में जो बनते हैं, एमईडी 2 का जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी बात आप लोगों को बता दूं कि एमईडी 2 में पढ़ना क्या है। तो एमईडी 2 में पढ़ना है सतत विकास, मुद्दे और चुनौतियां। सतत विकास, मुद्दे और चुनौतियां आपको पढ़ना है। थोड़ी सी बात आपको मैं बता दूं कि इसका टाइम जो होगा 2 घंटा का है। मार्क्स कितना का होगा, वो 50 मार्क्स का एग्जाम होगा और वर्ड जो है 400 वर्ड का होगा। टाइम पर आप लोग बहुत ध्यान देंगे, टाइम बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे बच्चों का प्रश्न छूट जाता है टाइमिंग के चलते। चलिए हम लोग अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पढ़ लिया जाए तो हम लोग बहुत अच्छे ढंग से रिजल्ट कर सकते हैं। तो चलिए, पहला जो प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए भूमंडलीय प्रयासों में बाधाओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, पहला जो प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए भूमंडलीय प्रयासों में बाधाओं की चर्चा कीजिए। किसकी कीजिए? बाधाओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए जो नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण तथा समाज पर औद्योगिकरण के 5 दुष्परिणामों की व्याख्या कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि पर्यावरण तथा समाज पर औद्योगिकरण के 5 दुष्परिणामों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए जो नेक्स्ट जो प्रश्न है, समकालीन समाज में आर्थिक विकास की विभिन्न चुनौतियों का स्पष्टीकरण कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि समकालीन समाज में आर्थिक विकास की विभिन्न चुनौतियों का स्पष्टीकरण कीजिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में महत्वपूर्ण पर्यावरण नियमनों का, भारत में महत्वपूर्ण पर्यावरण नियमनों तथा सतत विकास पर उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में महत्वपूर्ण पर्यावरण नियमनों तथा सतत विकास पर उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट प्रश्न जो है, दक्षिण एशिया में व्यापार संवर्धन पर दक्षिण एशियाई अधिमान्य व्यापार अनुबंध, जिसको साप्टा कहते हैं, का प्रभाव क्या है। ठीक है, फिर मैं वो प्रश्न को दोहराता हूं कि दक्षिण एशिया में व्यापार संवर्धन पर दक्षिण एशियाई अधिमान्य व्यापार अनुबंध, जिसको साप्टा कहते हैं, का प्रभाव क्या है, वर्णन करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, पराराष्ट्रीय निगम क्या होते हैं। पराराष्ट्रीय निगम क्या होते हैं, पर्यावरण के संरक्षण पर उन्होंने क्या प्रभाव डाला है। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि पराराष्ट्रीय निगम क्या होते हैं, पर्यावरण के संरक्षण पर उन्होंने क्या प्रभाव डाला है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न, सतत विकास क्या होता है। सतत विकास क्या होता है, अंतरा पीढ़ी और अंतःपीढ़ीय समता की अवधारणाओं की विस्तार से उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, सतत विकास क्या होता है, अंतरा पीढ़ी और अंतःपीढ़ीय समता की अवधारणाओं की
विस्तार से उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए अब जो नेक्स्ट प्रश्न। सतत विकास में सहकारिता और सहभागिता के महत्व की सरकार की भूमिका के संदर्भ में चर्चा कीजिए। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में गैर सरकारी संगठनों मतलब एनजीओ के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं। देखिए, इसमें दो तीन तरह का प्रश्न घुमा हुआ है। सतत विकास में सहकारिता और सहभागिता के महत्व की सरकार की भूमिका के संदर्भ में चर्चा कीजिए। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में गैर सरकारी संगठनों अर्थात एनजीओ के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है। सतत कृषि का क्या अर्थ है? सतत कृषि का क्या महत्व है? उन प्रथाओं की विवेचना कीजिए जिनको अपनाकर सतत कृषि का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि सतत कृषि क्या है? उन प्रथाओं की विवेचना कीजिए जिनको अपनाकर सतत कृषि का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट प्रश्न है। भारत में पर्यावरणीय संरक्षण के लिए नागरिक समाज संगठनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में पर्यावरणीय संरक्षण के लिए नागरिक समाज संगठनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न है। डीएफआईडी द्वारा की गई सतत जीविका की परिभाषा लिखिए। 5 प्रकार की पूंजी परिसंपत्ति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए जिनसे व्यक्ति अपनी जीविका चाहता है। सतत जीविका परिणाम के लिए महत्वपूर्ण 4 शासन प्रबंध के मुद्दों की व्याख्या कीजिए। इसमें 2-3 प्रश्न मिले हुए हैं। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि डीएफआईडी द्वारा की गई सतत विकास की परिभाषा लिखिए। 5 प्रकार की पूंजी परिसंपत्ति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए जिनसे व्यक्ति अपनी जीविका चाहता है और सतत जीविका परिणाम के लिए महत्वपूर्ण 4 शासन प्रबंध के मुद्दों की व्याख्या कीजिए। यह मैं 12 प्रश्न इसमें दिया हूं। कुछ टिप्पणी भी इसमें आता है, कुछ मैं टिप्पणी आपको दे रहा हूं जो आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, इसे जरूर आएंगे। जैसे टिप्पणी में 2-3 प्रश्न मैं और दे रहा हूं। जलवायु परिवर्तन पर उत्तर दक्षिण विभाजन, ये टिप्पणी में लिखने आएगा। जलवायु परिवर्तन पर उत्तर दक्षिण विभाजन। दूसरा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के प्रयास। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको सार्क कहते हैं के प्रभाव। उसके बाद है नेक्स्ट जो है वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बहुआयामी उपागम और सतत विकास। बहुआयामी उपागम और सतत विकास। एंड लास्ट है सतत विकास में सहकारी संस्थाओं की भूमिका। सतत विकास में सहकारी संस्थाओं की भूमिका। यह मैंने आपको टोटल मिलाकर 15-16 प्रश्न दिया है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पर इससे संबंधित बहुत सारे उत्तर उपलब्ध है। आप वहां जाकर भी उत्तर को देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।